हाय दोस्तों, नमस्कार। रियल लाइफ के जीके जीएस चैनल में आपका स्वागत है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए एनसीईआरटी पैटर्न के इस चैनल पर आप अवश्य जुड़ें। देखते हैं सभी सामान्य ज्ञान सभी प्रतियोगिताई परीक्षाओं के लिए हमारे साथ जुड़ें। कहा गया है कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वैसा खून चाहिए। अरे ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसी उम्मीदों के साथ हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं। आज जीके जीएस संबंधित इतिहास के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त युग में उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम था। पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम। पहला कांची, नंबर बी तक्षशिला, नंबर सी नालंदा, नंबर डी वल्लभी। तो बताइए दोस्तों, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कहाँ था? तक्षशिला, कांची या नालंदा या वल्लभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? आप सभी जानते हैं भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान से मानते हैं। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान किसे माना जाता था? सुश्रुत को, च्यवन को, धन्वंतरि को या चरक को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा धन्वंतरि को भगवान माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? और इसी पे एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूँ कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? पहला है श्रीगुप्त, सेकंड है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है घटोत्कच और चौथा है कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को माना जाता है और यही संस्थापक थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? पहला नंबर है अरबों द्वारा, नंबर बी हिंगेरियाइयों द्वारा, नंबर सी होड़ों द्वारा या नंबर डी तुर्कों द्वारा। तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होड़ों द्वारा, होड़ों द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्यभट्ट और वाराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? आर्यभट्ट और वाराह मिहिर के सुविख्यात नाम किस युग से संबंधित थे? पहला नंबर गुप्त वंश, दूसरा नंबर कुषाण वंश, तीसरा मौर्य वंश, चौथा पाल वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य की, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त की, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य की एंड ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त की। तो इलाहाबाद के स्तंभ जो किला बना हुआ है उन स्तंभों में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान जो कि भारत आया था किस शासक के शासनकाल पे आया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चीनी यात्री फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस कौन सा कथन सही नहीं, इसको आप गौर से देखेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, स्पेस नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने मुख्यतया उत्तर मध्य भारत के भागों पर शासन किया। पहला नंबर है
उन्होंने मुख्यतया उत्तर मध्य भारत के भागों पर शासन किया। ऑप्शन नंबर बी, राजपद जो वंश था वो सिंहासन सदा बड़े पुत्र को मिलता था। ऑप्शन नंबर सी है, न्याय प्राण की पहले अपेक्षाकृत बहुत अधिक विकसित थी। और ऑप्शन नंबर डी है, भूमि करों में वृद्धि हुई, व्यापक वाणिज्य करों में कमी आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजपद वंश जो सिंहासन था बड़े पुत्र को देने की प्रथा नहीं थी। यही गलत है और गलत ही बताना था हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट आंसर क्वेश्चन होगा। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास संस्कृत के महान विद्वान माने जाते हैं। ये किसके राज कवि थे? पहला नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त के, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय के एंड ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को ज़रूर जोड़ें, क्योंकि सभी ग्रुप्स फ्रेंडों के साथ पढ़ने में आनंद कुछ अलग होता है। धन्यवाद।